नमस्कार दोस्तों। तो महाभारत के एक अध्याय में जब इंद्र देवता युधिष्ठिर से बोलते हैं कि यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यही वह जीव है जो धरती से स्वर्ग तक पूरे सफर में मेरे साथ था। सब साथ छोड़ गए लेकिन यह हमेशा मेरे साथ रहा। अगर यह स्वर्ग में नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग के अंदर पैर नहीं रखूंगा। दोस्तों, ईमानदारी कुत्ते का स्वभाव है। शायद इसीलिए इस जानवर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि सिर्फ इसके साथ से हम इंसानों की मानसिक परेशानियां कम होने लगती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में एक बहुत ही प्रचलित थेरेपी है जिसका नाम है डॉग थेरेपी। कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर साइंस की मनोचिकित्सक डॉक्टर जोबना मित्तल बताती है कि पेट्स ना सिर्फ हमें खुशी महसूस कराते हैं बल्कि स्वस्थ भी बनाते हैं। यही कारण है कि डॉग्स को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त बताया जाता है। स्टडी बताती है कि जानवरों के साथ समय गुजारने से हमारे दिमाग में डोपामाइन और एंडोर्फिन के साथ ही न्यूरोट्रांसमीटर का भी स्त्राव होता है। ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और यही वो केमिकल हैं जो हमें प्रसन्नता और तंदुरुस्ती के लिए जिम्मेदार है। साथ ही जानवरों के साथ जुड़ाव से हमें ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होता है जो कि कडल हार्मोन है जो किसी को प्रेम यानी कि लव करने का एहसास कराता है। यह प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने के साथ ही लंबी उम्र में भी भूमिका निभाता है। तो इतने सारे केमिकल सिर्फ डॉगिस के आसपास रहने से, डॉगिस हमारे घर में होते हैं, उससे हमारे दिमाग में इतने सारे केमिकल बनते हैं। दिमाग इन केमिकल के रिसाव से न सिर्फ तनाव यानी स्ट्रेस कम होता है बल्कि इससे डिप्रेशन और एंजाइटी भी खत्म होती है। अच्छा, इसके अलावा पेट थेरेपी सहानुभूति और सामाजिक व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार जो ब्रेन का एक एरिया है उसको सक्रिय करती है। इससे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी फायदा होता है। पेट थेरेपी सामाजिक और संवाद कौशल के साथ साथ आत्मसम्मान के निर्माण में भी हेल्प करती है। अक्सर हम एयरपोर्ट पर डॉग्स को किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से देखते हैं। आपने देखा होगा कि डॉग्स जो है सिक्योरिटी उसके साथ डॉग्स घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉम्बे में और न्यूयॉर्क अमेरिका के कुछ एयरपोर्ट पे डॉग्स को सिर्फ इसलिए घुमाया जाता है ताकि उनके रहने से पैसेंजरों का तनाव कम हो सके। जहां इंडिया में मुंबई के एयरपोर्ट पे आपको ऐसे डॉग देखने को मिल जाएंगे, वहीं अमेरिका के एयरपोर्ट पर भी 9/11 की घटना के बाद इन डॉग्स को घुमाया जाता है ताकि इनके रहने से पैसेंजरों का जो तनाव है वो कम हो सके। अब है ना अजीब बात, वैसे पहले भी कई बार जानवरों के जरिए मनुष्य के तनाव को कम करने वाली थेरेपी का उपयोग किया गया है। यात्रीगण अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्हें इन डॉग्स के साथ रहने से खुशी मिलती है, उनका स्ट्रेस कम होता है। इसी को डॉग थेरेपी कहते हैं। मुंबई में एक एनजीओ है एनिमल एंजल, उनकी टीम डॉग थेरेपी को प्रमोट करती है। उनका मानना है कि डॉग्स के साथ रहने से हीलिंग पावर विकसित होता है। एनिमल एंजल फाउंडेशन ने स्कूल और कुछ बुक स्टोर्स पर डॉग थेरेपी के ऊपर कुछ किताबें भी रखवाई है ताकि लोग मनुष्य और जानवर के जो रिश्ता है उसको समझ सकें। वैसे जाते जाते मैं आपको कुछ डॉग्स की महानता के बारे में बता देता हूँ कि रशिया ने सन 1957 में स्पुतनिक 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसमें लाइका नाम के डॉग को भेजा गया था, जिसकी इस मिशन में ओवर हीटिंग से लॉन्च होने के सिर्फ 7 घंटे के अंदर ही दर्दनाक मौत हो गई। और लाइका के इसी बलिदान की वजह से मॉस्को सिटी में आपको लाइका का एक मॉन्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। वैसा ही एक एग्जाम्पल जापान में है जहाँ पे हाचिको डॉग का मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो 10 सालों तक रेलवे स्टेशन के बाहर अपने मालिक का इंतजार करते हुए अपनी जान गंवा देता है। भारत में भी डॉग्स की लॉयल्टी और प्रेम के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल मुझे याद आता है रायगढ़ का फोर्ट, जहाँ पे हमारे देश के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास में एक और मूर्ति स्थापित है और वो किसी इंसान की नहीं बल्कि वाद्य नाम के एक डॉग की है जो अपने ईमानदारी, वफादारी और अनंत भक्ति के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। तो जानवरों से मोहब्बत कीजिए, इंसान से मोहब्बत कीजिए और साथ ही हमारे चैनल अनएंड से मोहब्बत कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की एंडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त।